जय श्री हरि, जय त्रिपुरारी महादेव। भक्तों, जब पूर्णिमा की चांदनी अपने शीतल प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड को स्नान कराती है, जब गंगा के घाट दीपों की पंक्तियों से जगमगाने लगते हैं और जब हर दिशा में हर हर महादेव और जय श्री विष्णु की गूंज उठती है, तब जान लीजिए कि आ गया है कार्तिक मास का सबसे पवित्र, शुभ और पुण्यदायी दिन, कार्तिक पूर्णिमा। ये केवल एक तिथि नहीं, बल्कि धर्म, दान, स्नान और दीपदान का ऐसा संगम है जहां देवता भी स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्तों के पुण्य कर्मों का साक्षी बनते हैं। इस दिन भी भोर में किया गया गंगा स्नान और शाम का दीपदान जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्रदान कराता है। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक की पूर्णिमाओं तु स्नानः दानः तपः फलम, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा का व्रत सभी यज्ञों, दानों और तपों से भी श्रेष्ठ है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर वेदों की रक्षा की थी और इसी दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का संहार कर देवताओं को विजय दिलाई थी। इसलिए यह दिवस देव दीपावली, त्रिपुरारी पूर्णिमा और सत्यनारायण व्रत दिवस के रूप में भी पूजनीय है। आज हम इसी पावन अवसर की अद्भुत कथा सुनाएंगे जो सत्य, श्रद्धा और भक्ति के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। भक्तों, आपसे निवेदन है कि इन सभी दिव्य कथाओं को श्रद्धा, प्रेम भाव और मन की एकाग्रता से अंत तक सुने, क्योंकि जब कथा हृदय से सुनी जाती है तो वह केवल शब्द नहीं रहती, वह आत्मा का दीपक बन जाती है। इस पवित्र रात्रि में जब आप भक्ति से जुड़ेंगे, तब आपके जीवन में भी वही प्रकाश उतरेगा जो देवताओं ने इस दिन गंगा तट पर जलाया था। हर हर महादेव, जय श्री हरि। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दामोदर नाम का वैश्य रहता था। वह अत्यंत धनवान था, परंतु अत्याचारी और कंजूस भी था। उसने कभी किसी गरीब की सहायता नहीं की थी, न ही किसी देवता को दान दिया था। समय के साथ उसका सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया और अंत में वह निर्धन होकर दर दर भटकने लगा। एक दिन वह साधु के पास पहुंचा और बोला कि स्वामी, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया? साधु ने ध्यान लगाकर कहा कि हे पुत्र, तूने जीवन भर कभी दान, स्नान, जप या दीपदान नहीं किया, परंतु अभी भी अवसर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान कर भगवान विष्णु के मंदिर में दीप जलाकर तुलसी के नीचे घी का दीपक रख दे, तेरा भाग्य अवश्य बदलेगा। साधु की बात मानकर दामोदर ने वैसा ही किया। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में उसने स्नान कर तुलसी वृंदावन में दीप जलाया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, हे दामोदर, हे नारायण, मेरे पापों को क्षमा करें। उस क्षण दिव्य आकाशीय ध्वनि हुई, वत्स, तेरे पाप नष्ट हुए, अगले जन्म में तू स्वर्गीय लोक में निवास करेगा। कहते हैं उसी रात्रि में जब उसने प्राण त्यागे तो विष्णु दूत उसे स्वर्ग ले गए। तब से इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवता स्वयं गंगा तट पर दीप जलाते हैं। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, अब हम सुनेंगे विष्णु जी के मत्स्य अवतार की कथा। बहुत प्राचीन काल में जब एक कल्प का अंत निकट आया, तब प्रलय की तीव्र लहरें उठने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर पृथ्वी को निगलने लगा, पर्वत डूबने लगे और आकाश में अंधकार छा गया। उस समय समस्त सृष्टि जलमग्न हो गई। ब्रह्मा जी वेदों का पाठन कर रहे थे। तभी एक असुर हर्यग्रीव ने उन्हें छल से चुरा लिया और सागर की गहराइयों में छुपा दिया। जब ब्रह्मांड ज्ञान से शून्य हो गया, तब समस्त देवतागण भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वे बोले, हे प्रभु, यदि वेद न रहे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, धर्म लिप्त हो जाएगा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं मत्स्य रूप में धारण कर उन वेदों की रक्षा करूंगा। इतना कहकर वे जल में प्रविष्ट हुए और मत्स्य अवतार धारण किया, एक दिव्य मछली ने के रूप में, जिसका आकार क्षण क्षण में बढ़ता गया। उसी समय पर एक राजर्षि सत्यव्रत, जो आगे चलकर वैश्वत मनु कहलाए, नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपने पात्र में एक छोटी सी मछली देखी, जो बोली, हे राजन, मुझे इन जलचरों से बचाइए। राजा ने उसे अपने पात्र में रख लिया, पर वह शीघ्र ही बड़ी हो गई। राजा ने उसे तालाब में छोड़ा, परंतु वहां भी वह बढ़ती ही गई। फिर झील में, फिर समुद्र में और अंततः भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे मनु, 7 दिन पश्चात प्रलय आरंभ होगा। तुम एक विशाल नौका बनवाओ और 7 ऋषियों के साथ उसमें प्रवेश करना। मैं मत्स्य रूप में आऊंगा और उस नौका को अपने श्रृंग से बांधकर सुरक्षित ले जाऊंगा। समय आया, प्रलय आरंभ हुआ। महासागर की लहरों पर नौका डगमगाने लगी, पर भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और उसे अपने सींग से बांध लिया। सृष्टि का समझ बीज
वेद, ऋषि और धर्म उस नौका से सुरक्षित रहे। प्रलय के अंत में जब जल शांत हुआ, तब मत्स्य भगवान ने हैग्रीव राक्षस का वध किया और ब्रह्मा जी को वेद पुनः प्रदान किए। कहते हैं वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा का। भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा कर धर्म की ज्योति को पुनः प्रकाशित किया। इसलिए इस दिन मत्स्य अवतार की आराधना और दीपदान का विशेष महत्व है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी न मिले तो घर में जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु का पित्त, वस्त्र, तुलसी दल, दीप, धूप, नवेद और पुष्प से पूजन करें। शाम के समय दीपदान अवश्य करें। तुलसी मंदिर, नदी, कुएं और अपने द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन ओम नमो नारायणः नमः का मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करता है और व्रत रखता है, उसे सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से जिस प्रकार चंद्रमा अपनी पूर्णतः में शीतलता और तेजस्वी होता है, वैसे ही भक्त का जीवन भी दिव्य प्रकाश से भर जाता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की पूजा करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब हम सुनाएंगे 32 पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। भक्तों, कृष्ण जी ने यशोदा जी को बताया कि 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से क्या फल मिलता है और सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था। जब चंद्रमा का दिन और उसकी पूर्ण कलाएं एक साथ आती हैं, तब उसकी दिव्य शक्तियां दोगुनी हो जाती हैं। ये रात्रि केवल उजाले की ही नहीं, बल्कि शांति, सौंदर्य और आरोग्य की रात होती है। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में काफी महत्व है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और भी कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भोलेनाथ का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही पूर्णिमा की इस कथा का पाठ करने से व्रत का फल दोगुना मिलता है। भक्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण करता हो तथा संगार हरता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सत्वित करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को वृष्टिकांत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नामक की एक नगरी थी। महागणेश्वर नामक का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी को बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को ये सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी बोला, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी कहने लगा कि आपके धर्म इसे इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान नहीं है। मैं आपके घर में भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता। उनके कहने पर ही जिसे संतान नहीं है, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरा भी पतित हो जाने का भय है। गणेश्वर की ये बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण
का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे गणेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो ये दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ हो उतने दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। ये देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बता दें कि मैं आपकी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपनी पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था और सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16 वर्ष लगा तो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना पड़ा। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी ये बात पता नहीं थी कि दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया है। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास उसकी मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दीजिएगा। वर के पिता ने ये बातें स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने ये किसकी पत्नी होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। जब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपको क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नागों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये समझकर वह वहां से चला गया। उसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो ये बताए कि मैंने इसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले, उन्हें दिखाए। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगेगा, मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया।
लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत किए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी-भरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर उस अपने पिता से कहने लगी कि मेरा पति जीवित है, उनको ढूँढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास ने अपनी मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूँढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा वहीं आ रहे हैं। उनको देखकर उसने ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया था और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी बहुत ही धन दहेज दिया और जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता की ने लोगों को खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता-पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता-पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी से घनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह घनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर तक वैद्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है। ये व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये थी आज की कथा। आपको कथा कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।